ओके सो बड़ी खबर में वही खबर है, इलेक्शन से पहले सियासी दर्जा हरारत कहां तक है, जोड़ तोड़ कैसा है, इसी पे हमने थोड़ी बात करनी है जी। सियासी मंजरनामे में होने वाली दो तीन अहम तब्दीलियां हैं या दो तीन अहम पॉइंट्स हैं जिसको आप कह सकते हैं कि हम डिस्कस करते हैं। 9 मई तो आपको याद ही होगा, एक बुरा दिन था पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर। तहरीक इंसाफ में इसके बाद 9 मई के बाद उन्होंने तोड़फोड़ 9 मई को की, फिर उसके बाद उनकी अपनी तोड़फोड़ अभी जारी तहरीक इंसाफ के अंदर। मरदमशुमारी को लेकर इलेक्शन 1 साल तक मुलतवी होने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, ऐसे बयानात आ रहे हैं सामने, और इंतखाबी इस्लाहात का मामला भी मजीद तवालत पकड़ रहा है। जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसने इंतखाबी इस्लाहात की मुतअद्दिद शिकों पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया है, और इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ कई टुकड़ों में तकसीम होती नजर आती है, और इस वतन से कई नई जमातें जन्म ले रही हैं, छोटी छोटी और तहरीक इंसाफें निकल रही हैं। कोई और नाम है उनका, जहांगीर तरीन के बाद ही जनाब नाज़रीन और हाज़रीन परवेज़ खटक साहब ने भी अपनी अलग जमात बना ली है। उन्होंने कहा है जी कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से पार्टी का उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है, जबकि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भी इसी नई जमात का हिस्सा बनने के लिए जो कि ख्वाहिश का इज़हार किया, बन गए हैं। और ये भी दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 60 अरकान असम्बली इस जमात में शामिल हैं। असल तहरीक इंसाफ जो असल वाली है, उसने अपनी नई जमातों की तश्कील पर शदीद और सख्त रद्द-ए-अमल दिया और कहा है कि नई जमातें जो हैं ये सावन के घास की तरह उग रही हैं। वाह 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 जी वाह, क्या बात है। अच्छा, ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर तो पीटीआई इस फार्मूले पे अमल करेगी कि बच्चे दो ही अच्छे, तो फिर तो ठीक है, क्योंकि अभी ये बच्चे दो ही, अभी एक तरीके इस्तेकाम है और पार्लियामेंटेरियंस है ना, अभी बच्चे दो ही अच्छे। अगर इसके ऊपर फैमिली बड़ा खानदान खुशहाल घराना टाइप कुछ लोगो इनका होगा, तो फिर ये खानदान फैमिली प्लानिंग वालों को इंटरवीन करना पड़ेगा और फैमिली प्लानिंग वाले वैसे इंटरवीन कर रहे हैं, तभी तो ये हो रहा है। हाँ, तो इस वक्त जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनके हवाले से भी सवालात हैं, और इस्तेकाम पार्टी के हवाले से भी, क्या ये दोनों जमातें अपना वो इम्पैक्ट लेकर आ पाएंगी। केपीके के अंदर 50 से ज़ायद इलेक्टेबल्स हैं ऑन अ सीरियस नोट जो कि इस जमात में शामिल हुए हैं। तो कहा यह जा रहा है कि अगर इलेक्टेबल्स को लोग वोट देते हैं, अगर लोग कन्वेंशनल पॉलिटिक्स की जानिब जाते हैं, तो फिर डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान तहरीक इंसाफ को होगा, इन केस इफ तहरीक इंसाफ स्टिल स्टेज इन द गेम। अगर उसके ऊपर कुछ ऐसे चार्जेस नहीं लग जाते या वो इलेक्शन प्रोसेस से ही बाहर नहीं हो जाती। इसके अलावा इलेक्शन से पहले जो मरदमशुमारी का मामला है, इस पर नया तनाज़ा खड़ा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जो नून लीग के रहनुमा है, उन्होंने ऐलान किया कि नई मरदमशुमारी के तहत जो हल्का बंदियाँ हुई हैं, इसके लिए इसको हमें देखना पड़ेगा, इलेक्शन 3 माह में कराने हैं, इसलिए पुरानी मरदमशुमारी के तहत आइंदा इलेक्शन कराया जाएगा, क्योंकि अगर नहीं कराएंगे तो ऑलमोस्ट आपको ज्यादा वक्त चाहिए इसके लिए। तो इस सारी टेक्निकलिटीज पे भी हमने बात करनी है, इम्पैक्ट पे भी बात करनी है, और साथ ये भी कि मामला किस जानिब जाता नजर आता है। दूसरी जानिब जो अमीनुल हक साहब हैं, उन्होंने एमकेएम की तरफ से यहाँ तक कह दिया कि जो कराची का हक है वो हम नहीं मारने देंगे, और ये हल्का बंदियां बड़ा सीरियस मैटर है। मरदमशुमारी को लेकर भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुख्तलिफ जमातों के, उसके साथ रिलेटेड है ये हल्का बंदी। इसी में बात करेंगे। अहमद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच अहमद महबूब साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। अहमद बिलाल महबूब साहब, चूंकि अभी हम ये सारी सूरत हाल पे बात कर रहे थे, और ये हल्का बंदियों का जो मामला है, इलेक्शन के हवाले से नून लीग और प्राइम मिनिस्टर खुद भी असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से इंदिया दे चुकी है, और उसके बाद अब मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, उनका यही कहना है कि जी हल्का बंदियाँ होंगी, और जो नई पुरानी मरदमशुमारी के तहत ये लोग कह रहे हैं इलेक्शन का, आप किस तरह से सूरत हाल को देखते हैं? क्या पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से आगाज किया था प्रोग्राम का, इतने खुशगवार अंदाज में कि मेरे जैसे खुश्क आदमी को भी आपने खुशगवार बनाने पे That's so kind of you, sir. Thank you very much. अब जरा ये थोड़ा सा कम खुशगवार मौजू की तरफ आते हैं। देखिए, ये कानूनी और आईनी मामला भी है। इस वक्त नई मरदमशुमारी तो हो चुकी है, उसके नतायज अगरचे अभी अनाउंस नहीं हुए, और राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला ने कह दिया है कि इसके हम नतायज अभी डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत से इख्तलाफात हैं। लेकिन अगर ये डिक्लेयर हो भी जाए, तो भी ये हल्का बंदियाँ नई मरदमशुमारी के मुताबिक इसलिए नहीं हो सकती तो उसके लिए एक आइनी तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, हमारे आइन के अंदर एक आर्टिकल है 51(3), उसमें एक टेबल सा बना हुआ है, उसके अंदर हर सूबे की जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उनकी तादाद दी हुई है, वो आबादी के हिसाब से है। जब नया सेंसस होता है तो फिर आबादी चूंकि घट
जाती है, कहीं कहीं बढ़ जाती है, तो फिर सूबों की तादाद असम्बली की मेंबरशिप की वो कम और ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत पेश आती है। तो आईनी तरमीम इस वक्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास कौमी असम्बली के अंदर जो टोटल तादाद है वही 2/3 नहीं है। तो 2/3 तो लाजमी चाहिए होता है इलेक्शन किसी आईनी तरमीम के लिए। तो इसलिए ये मजबूरी है कि कुछ पार्टियां खा इसको बुरा भी बनाएंगी, MKM उसको हक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिच है, जिसकी वजह से ये 2017 के अंदर जो हमारी सेंसस हुई थी और उसके बाद जो आपकी डिमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हुई थी उसके मुताबिक ही ये इलेक्शन होगा। लेकिन अब अगर ये ऐसा होता है अहमद बिलाल महबूब साहब, तो फिर तो कल भी हमने बात की थी कि जो आबादी का तनासुब है, जो वसाइल की तकसीम है उसके मुताबिक होती है, और ये जमहूरियत का बुनियादी उसूल भी है किसी भी मुल्क के अंदर। इनफैक्ट अब तो इसमें कोई ये रह नहीं गया कि थर्ड वर्ल्ड है या डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो फिर हम अगर नई हल्का बंदियां या नई सेंसस के मुताबिक नहीं जाते, और आपको मुझसे बेहतर पता है कि हमने सेंसस ही कितने अरसे के बाद की है, फिर सेंसस के ऊपर इटसेल्फ बड़े सवाल उठ गए, कराची की आबादी, पिंडी की आबादी, तो क्या एक्सेप्टेबल होगा फिर ये इलेक्शन? मैं सिर्फ पाकिस्तान में या पाकिस्तान के अंदर आप जैसे इदारों की या दानिश्वरों की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया भर के दानिश्वरों की भी बात कर रहा हूँ या इदारों की। क्या उनके लिए एक्सेप्टेबल होगा ये इलेक्शन? वुड वी कॉल इट द रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो सिर्फ इतना होगा ना कि किसी सूबे के अंदर अगर नशिस्तें 2 या 4 बढ़नी थी वो नहीं बढ़ पाएंगी, कहीं कम होनी थी वो नहीं कम होंगी, अदरवाइज तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वसाइल की तकसीम की आपने बात की है, देखिए जो वोटर्स हैं वो तो वही होंगे जो आज 20 जुलाई की तारीख तक जो रजिस्टर हो जाएंगे। वोटर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो उनको वोट डालने का मौका नहीं मिलेगा। वोट डालने का मौका जो भी 18 साल के हो जाएंगे 20 जुलाई तक उनको वोट डालने का हक होगा। लेकिन ये जो इस वक्त सूरत हाल है ये बाद में बदल सकती है। कौमी असम्बली जब नई इलेक्ट होगी तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए या तादाद बदल देगी, और फिर उस वक्त ये जो वसाइल की तकसीम है वो 2023 के बाद किसी भी वक्त वो सूबों को नई मर्दमशुमारी के मुताबिक होनी शुरू हो सकती है। तो इसलिए कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा इंतखाबात को फ्री एंड फेयर बनाने में। ठीक है। दूसरा ये भी है कि इस वक्त जिस तरह की बातें हो रही हैं, खासतौर पे जो 2 बड़ी जमातें हैं, आप चूंकि इलेक्टोरल प्रोसेस को भी समझते हैं और फिर इन जमातों के जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या पॉलिटिकल कल्चर भी मैं कह सकता हूं उसको भी आप समझते हैं। एक तो एक मुकर्रर मुद्दत से पहले असेंबली खत्म हो और जो वक्त है वो थोड़ा ज्यादा हो इंतखाबात में, और एक कैन वक्त के ऊपर हो जैसे पीपल्स पार्टी का मानना है, और अगले 60 दिन के अंदर इंतखाबात हो जाए। इन दोनों में से ज्यादा डुएबल आपको क्या नजर आता है और ज्यादा मुअस्सर क्या नजर आता है आपको डेमोक्रेसी के लिए? देखिए डूएबल तो दोनों ही हैं, क्योंकि मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, उसकी तैयारियां मुकम्मल है। लेकिन जो सियासी फैसला है वो वजीर आजम को करना है, ये उनकी सवाबदीद है कि वो कौमी असम्बली को अगर कबल वक्त तहलील करना चाहें तो ये उनकी प्रोरोगेटिव है कि कब वो करना चाहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नवाज को ये ज्यादा सूट करेगा कि वो 90 दिन का ऑप्शन इख्तियार करें, इसलिए कि गालिबन मियां नवाज शरीफ साहब को भी वापस आना है और आने के बाद वो शायद कैंपेन को लीड करेंगे। तो ये सारे इंतजामात उनके लिए जो कानूनी तौर पे करने वाले हैं वो गालिबन 90 दिन के मुद्दत पे ज्यादा प्रैक्टिकली हो पाएंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि 90 दिन की ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक हो गया, 90 दिन के ऑप्शन पे जाएंगे। दूसरी जानिब से ये जो अभी नई 2 जमातों के आने का मामला है, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस की एक जो जमात है और उसके अलावा इस्तेहकाम पार्टी है, ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ की जो पार्टिसिपेशन है सिलेक्शन में, उसके सिनेरियो तो हम सबके सामने बड़ा वाजे है। ऐसे में नई पार्टियों का आना जिसमें तहरीक इंसाफ के ही लोग हों जो अब उनका ज़ाहिर हिस्सा नहीं है, क्या वोट बैंक को नुकसान पहुंचेगा या जो इनका वोट बैंक है वो इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगा या टफ कंपटीशन दे पाएगा? हाउ डू यू सी सच सिचुएशन? ये जो पार्टियां 2 बनी हैं ये असल में प्रैग्मेटिक किस्म के पॉलिटिशियंस पे मुश्तमिल ये पार्टियां हैं। ये सियासतदान हैं जो उनमें से कुछ तो इलेक्टेबल्स हैं, सो कॉल्ड, जो अपने अपने हलकों में किसी सियासी जमात की बहुत बड़ी मदद के बगैर भी अपना इलेक्शन जीत सकते हैं। तो एक तो ये लोग हैं और इनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होता, पार्टी कभी एक पार्टी कभी दूसरी पार्टी, उसमें ये मुंतकिल होते रहते हैं। तो अब सूरत यह है कि ये जो पार्टियां बनी हैं इनको इस बात का शायद एहसास है कि पीटीआई गालिबन अगले इलेक्शन में उस तरह से मौसर तौर पर इलेक्शन में हिस्सा न ले पाए, और उसके जो कायद हैं
उसके जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो खुद भी इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि शायद वो गिरफ्तार हो जाएं, तो वो इलेक्शन कैंपेन भी नहीं चला पाएंगे। तो इसके पेश नज़र ये जो अमलियत पसंद लोग हैं, इन्होंने यही सोचा है कि हम लोगों ने तो अपनी सियासत करनी है, तो इसलिए उसके लिए उनके लिए पास नया प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, उन्होंने नए प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिए हैं। पीटीआई का वोट बैंक उससे मुतासर तो होगा यकीनन, क्योंकि ये लोग भी अपने साथ अपने वोट लेके आए थे पीटीआई में। अगरचे पीटीआई का जो स्टार है वो तो इमरान खान ही है, लेकिन बाकी लोग भी बहरहाल चाहिए होते हैं पार्टी को, तो कुछ वोट बैंक पे असर पड़ेगा नेगेटिव, लेकिन कितना असर पड़ेगा ये अब देखने वाली बात है। अगले 2-3 महीने में जो कैंपेन चलेगी उसमें किस रुख पे जाती नजर आएगी सियासत, इसको जरा देखना पड़ेगा से आने वाले दिनों में। तो ये भी दूसरी जानिब है, एक तरफ तो हम वोट बैंक की तब्दीली की बात करें, दूसरी जानिब हमेशा पाकिस्तान का एक अहमद बिलाल महबूब साहब मसला रहा है कि पाकिस्तान में खास तौर पे 99 तक हमने देखा, जो 96 से 99 के बीच तक की असम्बली थी वो तगड़ी असम्बली थी, लेकिन वो भी अपनी मुद्दत उसने पूरी नहीं की। इसके अलावा जो 2013 से 18 के दरमियान नून लीग की सीटें थी वो भी बड़ी तगड़ी थी, लेकिन समहाउ हुकूमत हिल गई जब नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं रहे। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है एक सॉलिड गवर्नमेंट का होना, जो सॉलिड डिसीजंस ले सके, पॉलिसी बना सके और फिर आगे एक रोड मैप दे सके, जिसकी पाकिस्तान को अशद जरूरत है। मौजूदा हालात में आने वाले इंतखाबात के बाद क्या आपको फिर एक हंग किस्म का सेटअप ही बनता या बनाया जाता नजर आता है, या आपको लगता है कि नहीं इस बार शायद हमें या जिन्होंने भरना है कड़वा घूंट भरना पड़ेगा, कोई ऐसी सॉलिड गवर्नमेंट लानी पड़ेगी जो अगले 5 या 10 साल के लिए एक रोड मैप दे? इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत सॉलिड गवर्नमेंट ना भी आए तो कम से कम अगर वर्किंग मेजॉरिटी वो खुद कर ले या अपनी कोलिशन बना ले, तो कम से कम उसके पास 5 साल का मैंडेट तो होगा। मौजूदा हुकूमत जो है ये तो 15 महीने की हुकूमत थी, ये कोई लॉन्ग टर्म फैसले भी नहीं कर सकती थी, अगरचे उन्होंने बहुत से नाखुशगवार फैसले किए हैं अपने पॉलिटिकल कैपिटल को रिस्क पे डाल के। 97 में आखिरी दफा 2/3 मेजॉरिटी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने हुकूमत बनाई थी, लेकिन अगर सिंपल मेजॉरिटी भी हासिल हो जाए तो भी मैं समझता हूँ बहुत स्टेबल गवर्नमेंट होगी, और बहुत ज़रूरी होगा कि वो एक स्टेबल गवर्नमेंट कौमी इंटरेस्ट में वो 5 साल चले और फैसले करे, और किसी को पसे पर्दा ऐसी हुकूमतों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए जो माजी में होती रही है। वैसे तो हुकूमतें अपना गुजारा खुद से कर लेती हैं, लेकिन जो पीछे से कोशिशें होती है ना हुकूमतों को डिस्टेबलाइज करने की, तो बाज़ औक़ात प्रॉब्लम बन जाती है, वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए। अच्छा अहमद बिलाल महबूब साहब, जिस तरह से अभी आपने इस हुकूमत के हवाले से भी बात की, और जाहिर है अभी इलेक्शन कैंपेन का भी आगाज़ होगा, जो हम बाकायदा तौर पे इन्फ्लेशन देख रहे हैं, दीगर मामला देख रहे हैं, जब कैंपेन चलती हैं तो एक पार्टी अपना बयानिया बनाती है और उस बयानिए के तहत वो अपने वोटर्स के लिए कुछ अच्छी चीज़ें या कुछ बुरी चीज़ों को लेकर चलती है। सो हाउ डू यू सी कि इस कैंपेन के अंदर इन पार्टीज़ का इस IMF मुआहदे के अलावा और क्या बयानिया होगा, क्योंकि महंगाई भी उसी तरह से बरकरार है, दीगर मसाइल भी उसी तरह से बरकरार हैं। अवाम में इनकी पॉपुलैरिटी आपको लगता है कि उस तरह से है अभी भी या होगी इस कैंपेन के अंदर? ये तो देखने वाली बात है, लेकिन मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नवाज का बयानिया तो उस डेवलपमेंट की बुनियाद पे वो बनाएंगे जो उन्होंने अपने पिछले टेन्योर्स में की है। इस टेन्योर में तो कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट सिवाय IMF की डील करा लेने के, और ये भी बहुत बड़ी बात थी, पाकिस्तान दिवालिया होने वाला था, तो शहबाज शरीफ साहब की मुस्तकिल परसिस्टेंस से, जबकि हमारे वजीर खजाना तो तकरीबन मायूस थे, सभी लोग मायूस थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने खुद पर्सनली बार बार इस बात को परसिस्ट किया और बिलाखिर एक मुआहदा करने में कामयाब हो गए। तो ये वो पेश कर सकते हैं, लेकिन गालिबन वो बयानिया उनका वो डेवलपमेंट होगी जो उन्होंने साबका अदवार में की है। सही है, पे वो इलेक्शन लड़ेंगे, अब अवाम उसको कितना कबूल करेंगे ये की बात है। अवाम की तो बिलाल साहब वो है ना कि एक सितम और मेरी जान अभी जान बाकी है, अवाम का तो ये हाल है। तो चले सर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको लेकर एक्सपर्ट हैं और समझते हैं पाकिस्तान की सियासत को भी, अपनी राय हमारे सामने उन्होंने रखी।